ओम या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रगण, पाठक सांस्कृतिक सेवा की सभा में आप सबका स्वागत है। ये पितरों के दिन चल रहे हैं, पितृपक्ष है। मैं पीछे 10 दिन आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो सका, कारण मैं बुखार में था। इसलिए मेरे जहाँ जहाँ जो कार्यक्रम थे वहाँ से मैं अनुपस्थित रहा। इसीलिए मैं अपने प्रियजनों को दुखी नहीं करना चाहता, मुझे वो माफ़ कर दें। अब हम आगे पितर कर्म के प्रति कुछ चर्चा करना चाहते हैं। हम अपनी जानकारी आपको देना चाहते हैं, और आप अगर इस संबंध में कुछ जानते हों तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में उसे अवश्य लिखें। हम उस पर विचार करेंगे और जानकारी तलाशेंगे और पुनः अगली सभा में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अस्तु। पितर कर्म हम आज से नहीं कह रहे। हम लोग हर चीज़ को आज विज्ञान के नज़रिए से देखना चाहते हैं। विज्ञान पहले आया या काम पहले हुए, अनुभव पहले हुए, बाद में विज्ञान आया, तो लोग इसको समझने में भूल कर देते हैं। वो समझते हैं कि विज्ञान ही पहले आया और विज्ञान के नियम से ही हर कुछ होता है, इसीलिए हर बात की व्याख्या विज्ञान के तरीके से होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है। पहले घटना घटी, बहुत बार घटी, फिर लोगों ने उसको अनुभव किया और अपने अनुभव के पश्चात उन्होंने उसको अपने कर्मकांड में, अपने शास्त्र में, अपने धर्म शास्त्र में, अपने इतिहास में उसको स्थान दिया और वो लोकोक्ति, कहावत और लोक रिवाज में आया। अगर ऐसा नहीं होता तो वो चीज़ें आज लोक संस्कृति में नहीं होती, लोक के रीति रिवाज में वो चीज़ नहीं होता। अब उसमें क्या विज्ञान है, यदि आप उसको जानना चाहते हैं तो उस संबंध में आपको उन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको विज्ञान से जोड़ के देखना पड़ेगा, तब जाके आपके प्रश्नों का उत्तर कहीं पर मिल सकता है। अब आपने रामायण और महाभारत देखी होगी। महाभारत में भी आपने देखे होंगे कि कुछ पात्रों के बारे में भीष्म कहते हैं कि हाँ, ये फलाना राक्षस था और उस राक्षस ने इसके घर जन्म लिया है। कंस के बारे में ऐसे ही कहा जाता है, शिशुपाल के बारे में ऐसे ही कहा जाता है, केसी के बारे में ऐसे ही कहा जाता है। रामायण काल में वही बात कही जाती है कि रावण और कुंभकर्ण पहले मधु और कैटभ थे, उससे पहले भगवान विष्णु के वो जय और विजय नाम के द्वारपाल थे। चारों सनत कुमार, सनातन, ये जो 4 कुमार हैं, ब्रह्मर्षि हैं, उनके श्राप से उनको राक्षस योनि मिली थी। और जब उन्होंने अनुनय विनय किया तो कहा कि जब भगवान विष्णु तुम्हें अपने हाथों से 3 बार मारेंगे तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगी। ये बात, और जय विजय कैसे मध हुआ और कैटभ हुआ, कैसे भगवान विष्णु ने उसको मारा, फिर वो कैसे रावण और कुंभकर्ण हुआ, फिर भगवान विष्णु ने राम बन के कैसे उसको मारा, ये बातें आखिर सामने आई कैसे? इसका मतलब कि उन लोगों के पास ये परख थी कि कौन सी आत्मा कहाँ पे जन्म ले रहा है, कौन सी आत्मा किस काम को कर रहा है। और उसी रामायण में आपने शायद देखा हो कि जब राजा दशरथ की मृत्यु होती है तो वो प्रेत रूप में आते हैं। राम को भी पता पड़ जाता है कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। वो पितृतर्पण के लिए सामग्री लाने जाते हैं और सामग्री लाने के पश्चात वो जब रास्ते में ही हैं, उससे पहले ही राजा दशरथ आते हैं और सीता जी से कहते हैं कि हमें भूख लगी है
तुम मुझे हविष्य दे दो। वो कहती हैं कि आपके लिए तो सामग्री, आपके तर्पण हेतु तो सामग्री लाने गए हैं प्रभु, और आप अभी आ गए। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मुझे अभी दे दो। उन्होंने कहा कि मैं तो औरत हूँ, मैं इस कर्म को कैसे करूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम राम की अर्धांगिनी हो। और राम के आने से पूर्व ही उन्होंने हविष्य मांग लिया। सीता जी ने फल्गु नदी की घटना है ये, उस बालू से ही पिंड बनाया, उसको अन्न रूप प्रदान किया, क्योंकि वो स्वयं लक्ष्मी है। और अन्न रूप प्रदान करने के पश्चात वो हविष्य दशरथ जी को दे देती हैं। दशरथ जी वहाँ से चले जाते हैं। अब भगवान राम आते हैं, कहते हैं कि अब तर्पण की तैयारी कीजिए। सीता जी कहती हैं कि वो तो हमारे से ऐसे ऐसे मांग के चले गए कि मुझे बहुत भूख लगी है। भगवान राम को शक हुआ कि नहीं नहीं, शायद सीता जी तर्पण नहीं करवाना चाहती उनका। तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात के लिए झूठ क्यों बोलूँगी, वो आपके पिताजी थे, मेरे ससुर थे, और मैं उनको पिता मानती हूँ, तो मैं ऐसा क्यों आपसे झूठ बोलूँगी। फिर भी भविष्य में जो घटना घटनी होती है उसका कारण पहले बन जाता है। भगवान राम को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसके साक्ष्य क्या है। तो सीता जी ने कहा कि इस फल्गु के बालू से मैंने ऐसे पिंड बनाया था। ये गाय इस बात को देख रही थी, और ये पंडित जी जो हैं, ये पंडित जी भी वहाँ पे उपस्थित थे, क्योंकि ये आपको पढ़वाने के लिए जो आए थे ये तो थे ही मौजूद। तो सीता जी ने कहा कि जब कहा तो भगवान राम ने आंख तरेड़ी। फल्गु नदी बोलती है कि नहीं जी, मैंने तो नहीं देखा ऐसा कुछ। गाय बोली, क्योंकि अब भगवान राम बहुत सारी सामग्री लाए थे, उसको में से खाने को मिलता। तो वो बोली कि नहीं जी, हमने तो नहीं देखा। पंडित जी बोले, उन्होंने भी देखा कि ये तो अब कुछ ज़्यादा दान पुण्य मिलेगा, कुछ ज़्यादा दान मिलेगा, ये तो छूट जाएगा। सीता जी से जो मिलना था वो तो मिल लिया। तो उन्होंने भी कह दिया कि नहीं जी, मेरे यादाश्त में तो ऐसा कुछ नहीं है। सीता जी को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दिया, फल्गु को श्राप दिया कि जा तू सूख जा, जब तेरे बालू कोई हटाएगा तो तुझ में से पानी निकलेगा। ये फल्गु नदी को श्राप है। फल्गु नदी आपको, जब आप बैद्यनाथ धाम जाते हैं, देवघर जाते हैं, तो सुल्तानगंज और देवघर के बीच में आता है। यह झारखंड की नदी है। पहले यह संपूर्ण बिहार में ही आता था। गाय को सीता जी ने कहा कि तुम झूठ बोलती है, तेरा मुंह झूठा रहेगा, तुम्हारा मुंह कभी पवित्र नहीं होगा। हम लोग कितना भी गाय को खाना दे दें, फिर भी वह खाते वक्त इस बात का विचार नहीं करती कि हमें ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, कुछ भी खा लेती है, जबकि हम गौ माता समझ के उसको अच्छी चीज़ ही खिलाते हैं। फिर भी वो अपने श्राप के कारण ऐसा करती है। पंडित जी को श्राप दिया कि गृहेसुरा रणे भीता परस्पर विरोधिनः कुलाभिमान संभूता कलियुगे भविष्यतः। आप घर में वीर होंगे, गृहेसुरा रणे भीता, रण में आप पीठ दिखा के भाग जाएंगे, रण में आप डर जाएंगे। रणे भीता परस्पर विरोधिनः, एक दूसरे का विरोध करेंगे। कुलाभिमान संभूता, अपने अपने कुल के अभिमान में चूर रहेंगे। कलियुगे भविष्यतः, ये सब गुण आपको कलियुग में मिलेगा, और इस कारण आप इधर से उधर भटकते रहेंगे। देख लीजिए, आप अगर इन चीज़ों को मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम शरीर का त्याग करते हैं तो हम प्रेत योनि में चले जाते हैं।
हमारे पूर्वज प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं, और उनका एक लोक है जिसको हम पितर लोक बोलते हैं। वहाँ पे सतत कोई न कोई पितर मौजूद होते हैं जो अपनी श्रृंखला को बनाए रखे होते हैं। और जब भी हम कोई वस्तु, और ये जो पितर होते हैं उनके जो अधिष्ठ देव हैं उनको हम पितृदेव बोलते हैं। वो वसु के नाम से, तो रुद्र के नाम से, तो ऐसे ऐसे उनका नाम है, इस नाम से जाना जाता है। और जब हम किसी भी प्राणी के नाम को लेकर के, अपने पूर्वज के नाम को लेकर के बुलाते हैं, तो यदि वो उस लोक में मौजूद होते हैं तो वापस हमारे पास स्वयं आ जाते हैं, और हम जो कुछ उनको प्रदान करते हैं वो उसको ग्रहण करते हैं। पर इन दिनों पितृपक्ष में, या उनकी जो छाया तिथि होती है, जिस तिथि में उनका देहांत होता है, उस तिथि में ये बातें होती हैं। और अगर वो स्वयं वहाँ मौजूद नहीं हैं, उन्होंने कहीं पे देह धारण कर रखा है, तो उनके नाम से दिया गया हविष्य जो पितृलोक में मौजूद हैं उन तक कोई न कोई व्यवस्था से उसको पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं, प्रकृति की कैसी व्यवस्था है ये प्रकृति जाने, पर आप इस पे संदेह ना करें, क्योंकि जो बड़े महापुरुष होते हैं उनको भी, वो भी बहुत बातों को इसलिए ढूंढ पाते हैं कि उनको भी शक होता है, और भगवान उसको और ज़्यादा ऊपर उठाते हैं। उनके माध्यम से आदमियों के बीच छा रही कुरीति को दूर करना होता है, इसीलिए वो ऐसे प्रश्न उनके समक्ष भी खड़े करते हैं। अब इस संबंध में मैं आपको एक छोटी सी चर्चा सुनाता हूँ। गुरु नानक देव जी की ये कहानी हमने पंजाब केसरी में पढ़ी। अब गुरु नानक जी की 3 कहानी मैं जानता हूँ, मैं तीनों कहानी आपको बताता हूँ। गुरु नानक देव जी मक्का गए। वहाँ जो मक्का में पुजारी थे, वो जो प्रतिमा थी वहाँ, शिव की मूर्ति थी, या जो मक्का का प्रतिमूर्ति है जो भी वहाँ पे है, मक्का की तरफ पाँव करके वो सो गए। जो वहाँ के मौलाना जी थे या जो पुजारी थे, उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, इधर तो हमारा मक्का जी है। तो उन्होंने कहा कि वो किधर नहीं है, वो तो सर्वत्र है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो बस इधर ही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम इसकी जांच कर लो। तो उन्होंने उनके पाँव को उठा के दूसरी दिशा में कर दी। मक्का जी फिर उधर दिखाई दे रहे थे। फिर उसने तीसरी दिशा में कर दी। फिर उसने उधर देखा कि मक्का जी इधर चले गए। कई दिशाओं में उन्होंने नानक देव जी के पाँव को घुमाया और मक्का जी उधर ही दिख रहे थे। परिणाम ये हुआ कि उसको ज्ञान हुआ कि मक्का जी अर्थात अल्लाह अर्थात ईश्वर सर्वव्यापी है। ये इस बात का द्योतक है। ये एक कहानी हुई गुरु नानक देव जी की। दूसरी कहानी, उनको संदेह हुआ कि ये जो, क्योंकि पंजाब में सबसे पहले ब्राह्मणों का और हिंदू धर्म का विरोध हुआ। अब वहाँ क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो हमें नहीं पता, लेकिन हुआ। तो गुरु नानक देव जी भी समझ रहे थे कि यह जो पितृपक्ष है ये शायद आडंबर है। ये जो लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो फिर इसका क्या औचित्य है। तो उन्होंने जैसे मक्का जी का जांच किया था, मक्का गए थे, वैसे ही गया तीर्थ पहुँचे। गया तीर्थ में, क्योंकि उन दिनों ये पंजाब केसरी में मैंने पढ़ा है, मैं आज से कोई 20 साल 25 साल पहले ये कहानी पंजाब केसरी में पढ़ी थी, वही मैं आपको सुना रहा हूँ। तो ये पंजाब केसरी की कहानी है। अब वो पंजाब केसरी मेरे पास नहीं है, अब उसमें जो मैंने पढ़ी वो मैं आपको भी सुना रहा हूँ। तो गुरु नानक, पंजाब में बारिश नहीं हो रही थी और उन्होंने सुन रखा था कि ये लोग जब जल देते हैं वो पितर को पहुँच जाता है।
अब पितर को पहुंच जाता है तो पहुंच गए गया तीर्थ। और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर पितर को पहुंचता है तो पंजाब में इस बार बारिश नहीं हो रही है, मैं यहाँ से जल देता हूँ, देखता हूँ कि पंजाब कैसे पहुँचता है। आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने गया तीर्थ में जो व्यवस्था थी पिंडदान या जलदान उन्होंने किया, और पंजाब में जब वो लौट के आए, क्योंकि आज जैसा कम्युनिकेशन तो था नहीं कि मोबाइल उठाते पूछ लेते, जब वो अपने गांव लौटे तो उन्होंने पूछा कि क्या, देखा कि भाई लोग खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, तो पूछा कि क्या हुआ। तो जहाँ जहाँ उनके रिलेटिव्स थे उन जगहों पे बारिश हुई। अब वहीं क्यों बारिश हुई? हम अपने पितरों को जब कुछ अर्पण करते हैं, उनके नाम से अर्पण करते हैं, तो वो जहाँ होते हैं, जो प्रकृति की व्यवस्था है, जो पितर लोक में बैठे हुए पितर हैं, पितृदेव हैं, वो वहाँ तक उस भविष्य को, उस सामग्री को, उस सामग्री के भाव रस को हमारे पूर्वजों तक पुनः पहुँचाते हैं। यह कोई ऐसी बात नहीं है। ये मैंने आपको नानक देव जी की बात सुनाई, मैंने आपको दशरथ जी की बात सुनाई। नानक देव जी की एक सिद्ध पुरुष क्या क्या कर सकते हैं समझिए। नानक देव जी, एक बार मैं ये आपको तीसरी कहानी सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं मणिकरण गुरुद्वारा साहब गया हुआ हूँ, मैंने वहाँ का लंगर खाया हुआ है, मैंने उस पवित्र सरोवर को देखा हुआ है। वह पार्वती नदी के किनारे हिमाचल में मनाली क्षेत्र में आता है। ये पार्वती नदी और एक और कौन सी नदी है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसके संगम पे ये मणिकरण का गुरुद्वारा साहिब है। वहाँ पे नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ पहुँचे थे। शिष्यों को भूख लगी थी, और शिष्यों को भूख लगी थी तो उन्होंने कहा कि गुरुजी अब भोजन कैसे होगा, तो भोजन पकेगा कैसे, यहाँ तो और कोई व्यवस्था है नहीं। तो गुरु नानक, जो वहाँ मुझे लोगों ने बताया, मैं आपको वही सुना रहा हूँ। तो गुरु नानक देव जी ने अपने चिमटे से एक जगह पे छेद कर दिया, और उसमें से गर्म पानी का फव्वारा निकला, जिसमें उन्होंने चावल पकाया। आज भी आप जाएं तो आप उसमें चावल पका सकते हैं, आप उसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और ये बड़ा ही सुरम्य और सुंदर स्थल है। वो फव्वारा, वो पवित्र सरोवर, पवित्र कुंड आपको आज भी, गर्म कुंड आज भी मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। तो ये होते हैं सिद्ध पुरुष, जो किसी चीज़ को, अगर कोई व्यवस्था डूब रही होती है तो उनको स्थापित करने के लिए, अगर कोई कुरीति आ रही होती है तो उसको हटाने के लिए ही महापुरुषों का जन्म होता है। और फिर वहाँ से उनके कार्यों को देख के लोग उनके अनुयायी या उस पथ के अनुयायी बन जाते हैं। ये थी। अच्छा, वैसे मणिकरण में हिंदुओं का भी धर्म क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है वह, क्योंकि पार्वती नदी का संगम है, और कोई मंदिर भी बड़ा प्रसिद्ध है। हमें समय नहीं मिला, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जा पाया। वहाँ के बारे में कहा जाता है कि एक बार, हिंदू मत बता रहा हूँ, कि एक बार भगवान शिव को शेष नाग के ऊपर क्रोध आया, क्योंकि उन्होंने पार्वती जी का कोई मणि ले लिया था, और शिव जी को पता पड़ा कि उन्होंने, शेषनाग जी ने ये रख लिया है, तो उन्होंने शेषनाग जी पे क्रोध किया, और फुंकार के साथ जो मणि वापिस किया उन्होंने, इसीलिए उस जगह का नाम मणिकरण पर गया। और वो जो उनके मुंह से गर्मी वाले झाग निकले,
उससे वहाँ पे वो जो जल निकला वो गर्म निकला। अब इसका यदि आप वैज्ञानिक पक्ष देखें तो अभी जहाँ आप लेह लद्दाख की बात कर रहे हैं वह एक प्लेटू है। लद्दाख वाले क्षेत्र में आपको गर्म सोते के पानी मिलेंगे, जिसके लिए चीन पीछे पड़ा हुआ है कि वह किसी तरह उस जमीन को कब्जा कर ले, क्योंकि उसमें 6% के करीब उस मिट्टी में यूरेनियम है जो बहुत होता है। इसीलिए वह इतनी चालें चल रहा है और हमारे ज़मीन को हड़पना चाहता है। या तो वही यूरेनियम वाली पट्टी यहाँ तक आई हो, अथवा जो हमारा हिमालय है वहाँ पे 2 टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती रहती हैं और वहाँ पे गर्मी जो है पृथ्वी की वो किसी न किसी फॉर्म में निकलती रहती है और उसके साथ कुछ न कुछ सल्फर निकलता रहता है। लेकिन किसी और को क्यों नहीं मिला? नानक देव जी को ही क्यों मिला? शिव जी की कहानी क्यों आई? ये सब रिसर्च का विषय हो जाता है। लेकिन महापुरुषों में एक दिव्य दृष्टि होती है, इसीलिए वो अपने दिव्य दृष्टि से बहुत बातों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं और लोक कल्याण के लिए उसको लोकाचार में डाल देते हैं। और उस पवित्र कुंड का गुण ये है कि ऐसा कहा जाता है कि अर्थराइटिस वाले लोग यदि उसमें स्नान, उस जल से स्नान कर लें तो उनका अर्थराइटिस ठीक हो जाता है। अब आप चाहें तो इसको आजमा के देखें, लेकिन मेरा तो यहाँ पर पितर पक्ष में इस व्याख्यान में इतना कहना था कि पितरों की जो हम आराधना करते हैं, हम जो कुछ उनको समर्पित करते हैं, वह प्रकृति की व्यवस्था के मुताबिक हमारे पूर्वजों तक, हमारे पितरों तक वह पहुंच जाता है। इसीलिए इसको करने में कोई हर्ज नहीं है, ये अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे पर 3 ऋण होता है। देव ऋण, क्योंकि देवताओं के माध्यम से ही हमारा जीवन चक्र चलता है, इसीलिए देवता की आराधना हमें करनी चाहिए। पितृऋण, हमारे पितर, हमारे बाप, हमारे दादा दादी ही हमारा पालन पोषण करके हमें बड़ा बनाते हैं, इसीलिए उनका ऋण हमारे पर हो जाता है। इसीलिए हमें उसकी अदायगी हर हाल में करनी चाहिए। जब वो जीवित हों तो उनकी सेवा करनी चाहिए, जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके तिथि पे जो आप दान पुण्य कुछ कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। अपने धर्म, अपने वंशजों, अपने नज़दीकियों को, गरीबों को, ब्राह्मणों को, ज्ञानियों को कुछ न कुछ दान देना चाहिए, उनको भोजन करवाना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उससे मिलने वाला जो पुण्य होता है वह पुण्य किसी न किसी रूप में हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। इसीलिए इस कार्य को करना चाहिए। तीसरा होता है ऋषि ऋण, जिसको आप देश का ऋण समझ सकते हैं। आपने जिन आचार्यों से, जिन गुरुओं से शिक्षा ली है, इस मिट्टी की आपने मिट्टी की वजह से आप इतने बड़े हुए हैं, आपका लालन पालन हुआ है, तो इसके लिए आपको हर हाल में अपनी सेवा देनी चाहिए। ये होता है ऋषि ऋण। इसीलिए इन 3 ऋणों की मुक्ति तभी होगी जब आप इसके लिए अदायगी करेंगे। तो इन दिनों पितरों के दिन हैं, अपने पितरों के लिए आप ऋण की अदायगी अवश्य करिए। ये मेरा आपसे समझना है, समझाना है। अगर आपको अच्छा लगे तो अवश्य कीजिए, जो पार्ट आपको बुरा लगे उसको निकाल दीजिए। इस वक्तव्य में बस इतना। फिर अगले सेशन में हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे।
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।